हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं आज 12th क्लास में फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 में टॉपिक है ये हमारा वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। इसकी परिभाषा बतानी है, इसका मात्रक बताना है तथा इसकी विमा बतानी है। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, हमें इसकी परिभाषा लिखनी है। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसके लिए आपको सूत्र याद होना चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ फिजिक्स में जितनी भी डेफिनेशन है सब सूत्र से ही निकलकर बनी हुई है, तो आपको इनके सूत्र जरूर पता होने चाहिए। सूत्र से लैंग्वेज बनानी सीखिए। हिंदी रटने से, इसकी थ्योरी रट के आपको लिखने से कोई फायदा नहीं है। आगे आप फिजिक्स से कुछ भी करोगे कुछ समझ नहीं आएगा। तो इसमें क्या होता है, फॉर्मूले बेस्ड होती है पूरी फिजिक्स। फॉर्मूला आपको याद है, फिर उससे लैंग्वेज बना के हम लिख सकते हैं। तो इसके लिए एक सूत्र याद करना है। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है हमारा, फाई ई। ये होता है, ये साइन आपको पता होगा, समाकलन का होता है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। यहाँ पे हमारा ये क्या है, इसका क्षेत्रफल ए। अब इसे लैंग्वेज में हमें कैसे लिखना है इसे समझिए। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई हमें एक पृष्ठ लेना है। वैद्युत क्षेत्र ये होता है, जैसे कि वैद्युत क्षेत्र है ई, उसमें कोई भी एक समतल पृष्ठ ले सकते हैं हम, कोई भी ले सकते हैं, कोई भी क्षेत्रफल। समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई, जो फाई ई है, ये क्या है हमारा वैद्युत फ्लक्स फाई ई, उस पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। ये समाकलन का साइन है, उस पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। तो इसी से हमें डेफिनेशन लिखनी है। तो इससे अब हम क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से, कोई भी पृष्ठ लेना है, किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स। बद्ध वैद्युत फ्लक्स क्या होता है हमारा, फाई ई। बद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई ई, उस पृष्ठ के वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है ई, वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है, अब हम इसकी डेफिनेशन जैसे लिख ली है, अब हमें इसका सूत्र लिखना है लैंग्वेज बना के। हमें काम यही आना है, इसे बिल्कुल याद रखना है आपको, इसी से लिखेंगे हम जो भी लैंग्वेज लिखेंगे। अब हमें क्या लेना है, अब हम मानेंगे कोई वैद्युत क्षेत्र ई में एक हमारा पृष्ठ है क्या ए, तो हम ए मान लेंगे। तो इसमें लिखेंगे हम, यदि वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में, वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में हमें क्या लेना है, पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल, या कोई भी पृष्ठीय क्षेत्रफल ले सकते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल ए है, तब जो हमें क्या निकालना है, तब वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होगा, बंद समाकलन मतलब ए क्षेत्रफल और ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब आपको पता होगा जिसके ऊपर ये वेक्टर लगे होते हैं ये क्या होती है हमारी सदिश राशियां। तो ये जो तो दो सदिश है मान लीजिए, और ये डॉट है, डॉट को कहते हैं अदिश गुना। दो सदिशों की अदिश गुना के लिए यहाँ पे कोस थीटा आएगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, फाई ई बराबर ई वेक्टर ई डी ए कोस थीटा। ये कोस थीटा कहां से आया है आपको पता चल गया होगा। कोस थीटा हमारा जो ये दो सदिश है, सदिशों की अदिश गुना जब की जाती है तो कोस थीटा आता है। और जब दो सदिशों की सदिश गुना होती है ये, जैसे कि ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, अगर हम करने लग जाते हैं तो क्या लिखते हैं, ई डी ए साइन थीटा। और अगर हम दो सदिशों की अदिश गुना कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, ई डी ए कोस थीटा। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, दो सदिश है, दो सदिशों की सदिश गुना इसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, सदिश गुना। तो यहाँ पे तो आता है साइन थीटा, जबकि इनकी जब हम अदिश गुना करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, कोस थीटा, और इनके वेक्टर खत्म हो जाते हैं। तो ये लिख चुके। अब हमें क्या लिखना है, हमें इसके मात्रक भी लिखना है और इसकी विमा भी लिखनी है। तो ये हमारा सूत्र प्राप्त हो गया। अब हम आगे करेंगे
फाई ई बराबर, जो ई है हमारा और डी है, ई है और कोस थीटा है, ई टी ए। पहले कोस थीटा की वैल्यू रख लो। यदि थीटा बराबर कितना रखें हम, 0, तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। थीटा बराबर 0 रखेंगे तब क्या होगा, तब हम लिखेंगे फाई ई बराबर हो जाएगा बंद समाकलन ई डी ए कोस 0। और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा हमारा। फाई ई बराबर ई डी ए, इसकी वैल्यू हो गई 1, तो ये तो ई डी ए आ जाएगा बस। अब हमें क्या लिखना है, इसका मात्रक वीमा भी लिखनी है, इन्हें भी लिखेंगे। फाई ई बराबर, ई हमारा कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा। देखो यहाँ ए है तो ये ए का ही फंक्शन रखना है, बाकी चीजें इसमें कांस्टेंट होती है। ई बाहर चला गया और ए डी ए, इसको क्या कह सकते हैं हम, क्षेत्रफल। चूंकि ए डी ए ये हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल ए, क्षेत्रफल। तो ए को उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो फाई ई बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया, ई, और इसकी जगह क्या आ गया, पूरे की ए, तो ई ए प्राप्त हो चुका। अब हमें क्या लिखना है, इसका मात्रक, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। तो इन दोनों के मात्रक लिख देंगे, यही इसका मात्रक होगा। मात्रक ई का मात्रक क्या होता है हमारा, न्यूटन प्रति कूलाम। देखो आपने पढ़ा होगा ई बराबर एफ अपॉन क्यू, तो एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, ये बल होता है, तो यहाँ पे तो आएगा न्यूटन, और बटे क्यू का क्या होता है, कूलाम, और इंटू ए क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो हमारा ये मात्रक हो गया। अब हम क्या लिख सकते हैं, मात्रक को चेंज भी कर सकते हैं, इसमें एक मात्रक तो हमारा ये हो जाएगा, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन, 1 मीटर इसके पास चला जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर लिख सकते हैं, और 1 मीटर हमने इधर ही रख दिया, और बटे में क्या है, कूलाम। अब आपको पता होगा न्यूटन इंटू मीटर हम किसे कहते हैं, जूल को, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, जूल। इसको पूरे को हमने जूल लिख दिया, और बटे में क्या है हमारा, कूलाम, और इधर आ जाएगा मीटर। अब आपको पता होगा जूल बटे कूलाम को हम क्या कहते हैं, वोल्ट। आपने सूत्र पढ़ा होगा, V बराबर क्या होता है, W अपॉन Q। तो W किसका मात्रक होता है, कार्य का, जूल का, और Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो इसकी जगह हम वोल्ट भी रख सकते हैं। एक सूत्र तो हमें ये प्राप्त होगा, एक ये प्राप्त होगा। इससे आगे मैं यहाँ पे कर देती हूँ, तो क्या आ जाएगा हमारा मात्रक, जूल बटे कूलाम को क्या कह सकते हैं, वोल्ट। तो यहाँ पे लिख देंगे वोल्ट, और इंटू मीटर। तो आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकते हैं कि वैद्युत फ्लक्स का कौन सा मात्रक नहीं है। वो ये मात्रक भी दे सकता है आपको, एक में ये दे सकता है और एक में ये देख सकता है, और एक में कुछ अलग देगा जो हमारा आंसर होगा, मतलब ये वाला नहीं है। अब हमें क्या लिखनी है, इसकी वीमा। मात्रक लिख चुके, वीमा। वीमा कैसे लिखी जाती है, 11वीं क्लास में टॉपिक था वीमा, उम्मीद है आपको आता होगा। सबसे पहले हम न्यूटन की वीमा लिखेंगे। न्यूटन की वीमा क्या होती है, mL/T⁻²। फिर क्या आता है हमारा, मीटर स्क्वायर। तो मीटर की वीमा होती है L की घात 2 है तो L की घात 2 बटे कूलाम। कूलाम की वीमा क्या होती है, AT। तो यहाँ पे लिखेंगे AT। अब हम सबको ऊपर लेके जाएंगे, M। L कितने हो गए, 2L तो ये रहे और 1L ये रहा, 3, L की घात 3। T देखेंगे हम, माइनस की 2T ये है, 1T ऊपर जाएगा, 2 और 1 3, तो T की घात -3, और A भी ऊपर जाएगा, A की घात -1। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि समय पे आने वाली सारी वीडियोस आपके पास पहुंच चुके। आप इसे नोट कर सकते हैं।